हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने कहा था, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ये पार्ट 2 है अकबर से रिलेटेड वीडियो का। ठीक है फ्रेंड्स, ये 20वें चैप्टर का पार्ट 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया, जिस किसी ने नहीं देखा वो जाके देख ले। तो ये दूसरा पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे राजनीतिक विकासक्रम उत्तर भारत। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अकबर के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए अकबर बोल रहा हूँ इस वीडियो में भी। औरंगजेब। ठीक है फ्रेंड्स, पता नहीं अकबर ही आज मुँह से निकल रहा है 2-3 दिन से। अकबर को ज़्यादा ही पढ़ा दिया मैंने, लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए। औरंगजेब के युद्ध के दौरान अनेक स्थानीय जमींदारों और राजाओं ने मालगुजारी देना बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो उधर युद्ध वगैरह में लड़ भिड़ रहा था, तब तक इनको मौका मिल गया, इन्होंने मालगुजारी देना बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, औपचारिक रूप में गद्दी संभालने के बाद औरंगजेब ने कठोर शासन का एक युग आरंभ किया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो युद्ध वगैरह करके निमट गया होगा, तब जाके उसने गद्दी पर बैठा और एक कठोर शासन लागू किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सत्तारोहण के तुरंत बाद उसका पहला प्रयास शाही सत्ता और उसके सम्मान को पुनः स्थापित करना था। ठीक है फ्रेंड्स, और उन क्षेत्रों को वापस पाना भी शामिल था जो उत्तराधिकार के युद्ध में हाथ से निकल गए थे। जो भी मतलब लड़ाई वगैरह झगड़ा हुआ था, युद्ध वगैरह हुआ, तो कुछ ये जीता होगा, तो कुछ क्षेत्र हार गया होगा। तो मतलब इसने गद्दी पे बैठते ही यही कहा कि सबसे पहले तो मैं उन क्षेत्रों को वापस लाऊंगा जो मतलब युद्ध के कारण हाथ से निकल गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं आगे। उसने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करने के लिए एक सेना बीकानेर भेजी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बीकानेर का कोई शासक होगा, उसको जाके अपनी सेना भेजी और उसको डराया धमकाया कि तुम मेरे अंडर आ जाओ, मुगल सेना के अंडर। ठीक है फ्रेंड्स, वही है। पर उसके अधीन क्या कहते हैं, पर उसके अधिग्रहण क्या कोई प्रयास नहीं किया। मतलब उसके राजा को ही डरा धमका रहा था कि तुम मेरे अंडर आ जाओ, मुगल सेना के अंडर मिल जाओ, मुझे अपना स्वामी मान लो। मतलब तुम्हारा राज्य वगैरह मैं नहीं लूँगा, बस तुम मुझे अपना स्वामी मान लो, यही लिखा हुआ है। पर उसके अधिग्रहण का प्रयास नहीं किया, मतलब उसके राज्य वगैरह को अधिग्रहण नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार एक अन्य मामले में बिहार के पलामू क्षेत्र के शासक को सत्ताच्युत सत्ताच्युत ये देखिए कर, मतलब एक बिहार का शासक था पलामू क्षेत्र में, तो उसको मतलब पद से हटा दिया। ठीक है, और उसके राज्य का अधिकांश भाग अधिग्रहण कर लिया गया। मतलब उसे बिहार के जो राजा था उसको पद से हटा दिया और उसके राज्य का अधिकांश भाग कब्जा कर लिया मुगलों ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। उसके अधिकांश भाग का अधिग्रहण कर लिया। विरोधी बुंदेला सरदार पच- चप- चंपत राय। ठीक है फ्रेंड्स, विरोधी बुंदेला सरदार चंपत राय आरंभ में औरंगजेब का सहयोगी रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चंपत राय था ना, ये उसका दोस्त वगैरह रहा होगा। तो अब आगे देखते हैं। सहयोगी था, पर जब वह ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो वो उसका सहयोगी था, लेकिन जब वह बागी हो गया तो मुगल सेना बराबर उसके पीछे लगी रही। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो इसका दोस्त वगैरह रहा होगा, लेकिन वो बागी मतलब गद्दार हो गया, तो मुगल सेना बराबर उसके पीछे लगी रही। बुंदेला इलाकों पर अधिग्रहण नहीं किया गया, मतलब उसके पीछे ही लगी रही। जो उसके इलाके वगैरह थे उनका मतलब इन पे कब्जा नहीं हुआ, मतलब उस बंदे के ही पीछे लगे रही ये मुगल सैनिक। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे। अब चलते हैं आगे। ये तो उत्तर भारत की कहानी थी। अब देखेंगे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में। सबसे पहले असम को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 15वीं शताब्दी के अंत तक कामता राज्य का पतन हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका स्थान कूच बिहार राज्य ने ले लिया था। इसका उत्तरी बंगाल और पश्चिमी में जिसका ठीक है फ्रेंड्स, कूच बिहार पर ले लिया था। इसका उत्तरी बंगाल और पश्चिमी असम पर वर्चस्व था। उस बंदे की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। 15वीं शताब्दी तक जो कामता राज्य था वो मतलब पूरी तरह तबाह हो चुका था, नष्ट हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका स्थान कूच बिहार राज्य ने ले लिया था। इसका उत्तरी बंगाल और पश्चिमी असम तक वर्चस्व था। ठीक है फ्रेंड्स, इस इसका बताया जा रहा है कामता राज्य का, यहाँ तक इसका क्षेत्र था। उत्तरी बंगाल और पश्चिमी असम पर वर्चस्व था। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कूच बिहार में मिला लिया गया तथा वो जिसने अमोहो
तथा जिसने अमोहों के साथ टकराव की नीति जारी रखी। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ आगे चलते हैं। नीति जारी रखी। ठीक है फ्रेंड्स, 17वीं शताब्दी के आरंभ में राज्य का विभाजन हो गया तथा कूच के शासन के आग्रह पर असम में मुगलों ने प्रवेश किया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब असम में भी मुगल राज्य आ गए हैं, मतलब ये औरंगजेब वगैरह। मुगलों ने 1712 में कूच की सेना की सहायता से बाढ़ नदी तथा पश्चिमी असम मुगलों के संपर्क में ओहों से हुआ, जो बाढ़ नदी पार करके असम पर शासन आगे देखते हैं फ्रेंड्स, असम पर शासन कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है, पूर्वी असम पर शासन कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, पराजित राजकुमार को पनाह देने के आरोप में अहोमों से एक लंबे युद्ध के बाद, मतलब अहोमों ने इनके मतलब राजकुमार को पनाह दी थी। तो वो पनाह देने के बाद, ये देखिए, राजकुमार को पनाह देने के आरोप में अहोमों से एक लंबे युद्ध के बाद अंत 1638 में दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसके कारण बाढ़ नदी को उनके और मुगलों के बीच की सीमा मान लिया गया। मतलब ये बीच में नदी है, इधर तुम रहोगे और इधर हम रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इधर मुगल रहेंगे और इधर अहोम रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह गुवाहाटी पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा मीर जुमला जिसे औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, कूच बिहार और पूरे असम को मुगल शासन के अंतर्गत लाकर उसने अपनी पहचान बनाना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, मीर जुमला की बात हो रही है, पहचान बनाना चाहता था। उसने पहले कूच बिहार पर हमला किया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने पहले कूच बिहार पर हमला किया और मुगल राज में मिलाया। फिर उसने अहोमों की राजधानी गढ़गांव पर अधिकार कर लिया और 6 माह तक अधिकार बनाए रखा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे होगे, सिर्फ आपको सुनना है कहानी की तरह। मतलब ये जो मीर जुमला था ना, ये मतलब सब पे नियंत्रण करना चाहता था। मतलब क्या कहते हैं, मीर जुमला जिसे औरंगजेब ने बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये कूच बिहार और असम को मुगल क्षेत्र के अंडर लाना चाहता था और नाम बनाना चाहता था औरंगजेब के आगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, नेक्स्ट पैरे में लिखा है, उसने पहले कूच बिहार पर हमला किया और मुगल राज्य में मिला लिया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि ऊपर बताया पैरे में। फिर उसने अहोमों की राजधानी गढ़गांव पर अधिकार कर लिया और 6 माह तक उसके अंडर में रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। अंततः उसने अहोम राजा से एक अपमानजनक संधि के लिए बाध्य कर दिया। मतलब जो अहोमों का राजा था, उसे मतलब एक अपमानजनक संधि के लिए, मतलब समझौते के लिए राजी कर लिया। राजा को अपनी बेटी मुगल हरम में भेजनी पड़ी। और तेरी मतलब राजा को अपनी बेटी मुगल हरम में भेजनी पड़ी, भारी जुर्माना देना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, भारी हर्जाना देना पड़ा। मुगलों की सीमा अब बाढ़ नदी से आगे बढ़कर बहराली नदी तक जा पहुंची। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप समझ रहे होगे, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, बट फिर भी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर हमारे लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं सीधा यहीं ले आया हूँ। शिवाजी के हाथों मात खाने वाला ईस्ता खान को मीर जुमला की जगह बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मतलब उसे हटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर ये शिवाजी के हाथों मात खाने वाला ईस्ता खान को मीर जुमला की जगह बंगाल का सूबेदार बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने मीर जुमला की अग्रगति की नीति का संशोधन किया और उसने कूच बिहार के शासक के साथ एक समझौता किया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसने दक्षिण बंगाल की समस्या पर ध्यान दिया, जहां चटगांव में मुख्यालय बनाए बैठे माघ या अराकानी लुटेरे ढाका तक के क्षेत्र में आतंक फैलाए हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसने जो कूच बिहार का शासक था, जिसने मीर जुमला ने जिस पर कब्जा कर लिया था, उसके शासक के साथ एक समझौता किया। ठीक है फ्रेंड्स,
अब इसने बंगाल में जो भी लुटेरे वगैरह होंगे अराकानी क्षेत्र में उन जो आतंक फैला रहे थे, अब देखना उनके साथ क्या करता है। इस्ता खान ने अराकानी लुटेरों का सामना करने के लिए एक सेना बनाई और चटगांव के खिलाफ कार्रवाई के आधार बनाने के लिए सोनद्वीप नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, उन डाकुओं से निपटने के लिए आगे चलते। फिर 1666 के आरंभ में चटगांव पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। फिर 1666 में मतलब चटगांव पर हमला हुआ और फिर उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा में पठानों के विद्रोह को कुचलकर बालासोर को व्यापार के लिए फिर से सुगम बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। जन विद्रोह और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, जाट, अफगान और सिख। अब इनके आंदोलन देखेंगे, पहले जाट का, फिर अफगान का, फिर सिखों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना फ्रेंड्स, ये लाइन ऊपर नीचे थी बट मैंने कंपेयर की है, यहाँ से पढ़ेंगे। औरंगजेब के पूर्वजों ने भी ये इन लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से औरंगजेब के पूर्वजों ने भी इन समस्याओं को झेला था। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन ऊपर नीचे थी बट मैंने कंप्लीट की है। यहाँ से देखो, औरंगजेब के पूर्वजों ने भी इन पेंसिल से लिखा हुआ है, इन समस्याओं को, ये उनको लिखा हुआ है, उनको का सिर्फ हमें को लेना है लास्ट में, लास्ट वर्ड को झेला था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। पर औरंगजेब के काल में उनका इन आंदोलनों के प्रति प्रकृति भिन्न भिन्न या अलग अलग थी। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो औरंगजेब के पूर्वजों के टाइम या इसके जो बाप दादा रहे होंगे उस टाइम कुछ और टेक्नोलॉजी होगी या और कंडीशन होगी, लेकिन औरंगजेब के टाइम मतलब अलग ही प्रकृति होगी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आंदोलनों की मान लो पहले लड़ाई औरंगजेब के पूर्वजों के टाइम डंडों भालों लाठी से वगैरह से होती होगी, अब इनके पास तोप वगैरह आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे वही बताया है कि इन आंदोलनों की प्रकृति अलग अलग थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि पहले इनके बाप दादा के टाइम ये क्यों आंदोलन करते थे, लेकिन अब जो अकबर के टाइम, ये क्या कहते हैं, औरंगजेब के टाइम ये आंदोलन किस सिलसिले पर कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए राजपूतों को देखते हैं। पहले राजपूतों के सिलसिले में यही बुनियादी तौर पर उत्तराधिकार की समस्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब राजपूत उत्तराधिकार की समस्या के लिए आंदोलन वगैरह कर रहे थे। मराठे के सिलसिले में मुद्दा स्थानीय स्वतंत्रता का था। ठीक है फ्रेंड्स, मराठे चाहते थे कि स्थानीय स्वतंत्रता मिल जाए। जाटों से टकराव कृषि संबंधी भूमि के लिए था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। सिख आंदोलन वह अकेला आंदोलन था जिसमें धर्म की शक्तिशाली भूमिका रही, सिख धर्म के लिए कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, कालांतर में सिख और जाट आंदोलन दोनों का समापन स्वतंत्रता राज्यों की स्थापना के साथ हुआ। अफगानों के संघर्ष का कबीलियाई चरित्र था। ठीक है, पर उनमें अलग अलग अफगान राज्य स्थापित करने की भावना भी काम कर रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिख और देखो यहाँ से शुरू से समझ गए हो, जाटों ये राजपूतों का था उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, आंदोलन, और ये क्या कहते हैं, मराठे कर रहे थे स्थानीय स्वतंत्रता के लिए, मतलब हमें आज़ाद करो। ठीक है फ्रेंड, जाट कर रहे थे कृषि के लिए, और जो सिख कर रहे थे ये धर्म के लिए कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के लिए जो सिख है ना, सिख और जाट एक हो गए तो इनकी देखो ये कालांतर में सिख और जाट आंदोलन दोनों समापन स्वतंत्रता की स्थापना के साथ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो क्या कहते हैं अफगान वगैरह थे, ये अपनी कबीलियाई क्षेत्र के लिए आंदोलन कर रहे थे कि हमें आज़ाद करो। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे थे कि आज़ाद होने के बाद हम अपना अलग राज्य बनाएंगे, अलग राज्य स्थापित करने की मांग हो रही थी। देखो यही लिखा है, इनमें से अफगान राज्य स्थापित करने के अलग अफगान राज्य स्थापित करने की भावना पर काम कर रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे। अब चलते हैं नीचे, जाट और सतनामी आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सतनामी नाम का एक बहुत ही गरीब किसान वगैरह था उस टाइम का, बट इसको मारने के लिए औरंगजेब खुद आता है। देखना फ्रेंड्स, इसकी बहुत लंबी कहानी है बट वो सुनाने का यहाँ टाइम नहीं है, क्योंकि चैप्टर फिर बहुत लंबा है और फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, ये बहुत गरीब बंदा होता है, मतलब नीची जाति का होता है, जो भी है आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुगल शासन
के साथ मुगल शासन के साथ सबसे पहले टकराने वाला समूह दिल्ली आगरा क्षेत्र में जाटों का था। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मुगलों से जाट टकराए थे दिल्ली आगरा के क्षेत्र में। जाट मुख्यतः कृषक थे। ठीक है, उनमें थोड़े से ही जमींदार थे। मतलब जाटों को बताया है, मतलब थोड़े से किसान वगैरह थे और कुछ जमींदार थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, जहांगीर और शाहजहाँ के काल में भी मालगुजारी की वसूली के सवाल पर जाटों से मुगलों का टकराव हुआ। मतलब ये जाट वगैरह शाहजहाँ और जहांगीर के काल से ही मालगुजारी पर टकरा रहे थे, मतलब विद्रोह कर रहे थे। चूँकि दक्कन और पश्चिमी बंदरगाहों तक के शाही रास्ते जाटों के क्षेत्र से होकर जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ जाट वगैरह रहते होंगे या इनकी खेती बाड़ी होगी तो वहाँ से रास्ते इनके खेतों में से रास्ते जाते होंगे बंदरगाह तक, तो इसीलिए ये मतलब विरोध कर रहे थे, मालगुजारी नहीं देंगे, ये है वो है। इसलिए मुगल सरकार ने इन क्षेत्रों को गंभीरता से लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1669 में मथुरा के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोखला के नेतृत्व में विद्रोह किया। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब ने स्वयं कूच करके निर्णय किया। ठीक है फ्रेंड्स, एक तीखी लड़ाई में जाटों की हार हुई। गोखला को पकड़कर निर्ममता उसकी हत्या कर दी, मतलब कोई निर्दयता से, मतलब बुरी तरह। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ आप याद रखेंगे। अब ये देखो हरियाणा में बात आ गई है, ये जो नारनौल है ये हमारे हरियाणा में महेंद्रगढ़ का ज़िला है। तो जो मैंने बताया था ना वो सतनामी था, वो आंदोलन यहीं हुआ था। आग मथुरा से स्टार्ट हुआ था लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ आ गया था। ठीक है फ्रेंड, इसी बीच नारनौल जो मथुरा से लगभग बहुत दूर ना था। ठीक है फ्रेंड, 1772 में किसानों और मुगलों सरकार के बीच एक हथियारबंद टकराव हुआ। इस बार टकराव में धार्मिक समूह के साथ हुआ। ठीक है फ्रेंड, इस बार टकराव एक धार्मिक समूह के साथ हुआ जो सतनामी कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, सतनामी कहलाता। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार और निम्न जाति के थे, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ शुरू में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही गरीब वगैरह थे। वे जाति और स्थिति का भेद को ना हिंदू या ना मुसलमान नहीं मानते थे। ठीक है फ्रेंड, मतलब जो सतनामी लोग थे गरीब थे, वे जाति में भेदभाव नहीं करते थे। ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, ये कुछ नहीं मानते थे। ठीक है फ्रेंड, सीधे साधे थे बेचारे। इसे भी कुचलने के लिए बादशाह स्वयं ही कूच करना पड़ा। बादशाह औरंगजेब को ही आना पड़ा यहाँ भी। ठीक है फ्रेंड्स, कूच करना पड़ा और हिंदू जमींदारों ने, जिनमें से अनेक राजपूत थे, मुगलों का साथ दिया। मतलब देख लो, जो ये सतनामी वाले कर रहे थे ना, किसान ही थे वो भी बेचारे, और जो ये राजपूत थे ये भी किसान थे। ये इन्होंने डर की वजह से या कुछ भी कह लो, इन्होंने सतनामियों का साथ देने की बजाय से ना मुगलों का ही साथ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात यहाँ लिखी हुई है। 1750 में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने एक और विद्रोह किया। इस बार जाटों का संगठन बेहतर था और छापामारी युद्ध नीति अपनाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, विद्रोह को कुचलने के लिए औरंगजेब ने कछवा शासक राजा बिशन सिंह को मथुरा का फौजदार बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, विद्रोह को कुचलने के लिए औरंगजेब ने कछवा शासक राजा बिशन सिंह को मथुरा का फौजदार बनाया। ठीक है, और उसे पूरा क्षेत्र जमींदारी में दे दिया गया। मतलब इस विद्रोह को कुचलने के लिए मथुरा का फौजदार बना दिया और पूरा क्षेत्र उसके अंडर दे दिया कि जाओ इस विद्रोह को दबाओ और ये क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जाटों ने कड़ा प्रतिरोध किया, मगर 1691 में राजा राम और उसके उत्तराधिकारी चूड़ामल को समर्पण के लिए बाध्य किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जाट से ये पूरी मतलब कट्टरता से विरोध कर रहे थे, लेकिन जो इनका मेन लीडर था ना, जो राजा राम और चूड़ामल, इन पर दबाव डाला, प्रेशर बनाया गया, तो इन्होंने समर्पण के लिए बाध्य बना लिया इनको। मतलब दबाव डालकर हथियार डालने के लिए या सरेंडर करने के लिए बाध्य हो चुके थे। ठीक है फ्रेंड, आगे चलकर 18वीं सदी में मुगल गृह युद्धों का और केंद्र। आगे चलते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे भागू के अनुनायी हजारा, अटक और पेशेवर जिले को तहस नहस कर रहे थे। उन्होंने खैबर दर्रे से होने वाले यातायात को ठप कर दिया। खैबर का रास्ता साफ करने और विद्रोह को कुचलने के लिए औरंगजेब ने मुख्य
बख्शी आमिर खान को भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, एक के बाद एक तीखी लड़ाइयों के बाद अफगानों का प्रतिरोध बिखर गया, लेकिन उन पर निगरानी रखने के लिए मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह को 1671 में जमरूद का थानेदार बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है, एक के बाद एक तीखी लड़ाइयों में अफगानों का प्रतिरोध बिखर गया, लेकिन निगरानी रखने के लिए मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह को 1671 में जमरूद का थानेदार बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने पढ़ाया है। अब चलते हैं आगे। 1672 में दूसरा अफगान विद्रोह हुआ। इस बार प्रतिरोधी का नेतृत्व अफरीदी नेता अकमल खान ने किया, जिसने स्वयं को शाह घोषित किया था दूसरे विद्रोह में। ठीक है फ्रेंड्स, दर्रे का रास्ता खोलने के लिए आमिर खान आगे बढ़ा। ठीक है फ्रेंड, जिसने इसको औरंगजेब ने भेजा था वही आमिर खान है। ये दर्रे का रास्ता खोलने के लिए आमिर खान आगे बढ़ा और संकरे रास्ते में उसे जानलेवा हार का सामना करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक तरफ ये आमिर खान था और दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान के कबीले थे, अफगान कबीले। ठीक है फ्रेंड्स, 1674 में खैबर में एक और मुग़ल आमिर शुजा खान की शर्मनाक हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, 1774 में कोई और आया होगा मुग़ल आमिर शुजा खान। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी भी हार हो जाती है। अंत 1674 के मध्य में औरंगजेब स्वयं पेशावर गया और 1575 तक अंत वहीं के आसपास जमा रहा और बल और कटुनीति के सारे अफगान का संयुक्त मोर्चा तोड़ दिया और धीरे धीरे अमन फिर से बहाल हुआ। मतलब ये भी हार गया, ये शुजात खान भी हरा दिया 74 में, लेकिन 75 में ये खुद ही जाता है वहाँ। ये 74 में ये औरंगजेब जाता है और वहाँ 75 तक जमा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वहाँ के बल और कटुनीति के सारे अफगान के संयुक्त मोर्चे को तोड़ दिया इसने और धीरे धीरे शांति कायम की। ठीक है फ्रेंड्स, ये अफगान चल हो गया। अब देखते हैं सिख आंदोलन क्या हो रहा था। ठीक है, सिख और औरंगजेब के बीच 1675 तक कोई टकराव नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी बात है। गुरु हर राय और उसका छोटा बेटा राम राय दरबार में रह चुका था। मतलब इसका गुरु हर राय और उसका छोटा बेटा इनके दरबार में रह चुका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही बताया गया यहाँ। गुरु हर राय और राम राय से नाराज हो गए। उन्होंने अपने छोटे बेटे राम किशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, इसलिए ये नाराज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, गुरु हर राय राम राय से नाराज हो गए क्योंकि इसने अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया था अपने राज्य का। गुरु रामकिशन की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उनकी जगह 1664 में तेग बहादुर ने ले ली। ठीक है फ्रेंड्स, ये तेग बहादुर वही है तो कई बार एग्जामों में पूछा गया कि औरंगजेब ने किसको मरवा दिया था, तो वो तेग बहादुर का सर ही कटवा दिया था इसने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, राम राय को देहरादून की भूमि का दान वहाँ गुरुद्वारा बनाने के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे राम राय को भूमि दी थी देहरादून में कि जाओ वहाँ गुरुद्वारा बनाओ। उत्तराधिकार पाने के बाद गुरु तेग बहादुर दिल्ली आए, लेकिन राम राय के षड्यंत्रों से बचने के लिए बिहार चले गए। 1671 तक असम और अजमेर के राजा राम सिंह की सेवा में रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 1675 में गुरु तेग बहादुर को उनके मुख्यालय से उनके 5 अनुयायियों के साथ दिल्ली लाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बंदी बनाकर और उनके खिलाफ विद्रोह लगाए और उनके खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बिहार में था। बिहार में इसके असम में अजमेर का जो राजा था राजा राम सिंह इसकी सेवा में था, इसके दरबार में था। लेकिन ये 1675 में तेग बहादुर को दिल्ली ले आता है बंदी बनाकर मुगल सेना। ठीक है, औरंगजेब के सामने। ठीक है फ्रेंड्स, ये ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली लाया गया और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए और दंडवत उसका सर कलम करवा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, औरंगजेब ने तेग बहादुर का सर कटवा दिया था। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया कि किस मुगल बादशाह ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, तो औरंगजेब उसका आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों को पंजाब की पहाड़ियों में वापस जाना पड़ा। ठीक है, जाने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि मतलब
जो ये उत्तराधिकारी जो भी इसका बादशाह वगैरह थे ये यही मर गए, तो ये मतलब पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है फ्रेंड, पहाड़ियों में जाके छुप गए। इसने सिख आंदोलन को धीरे धीरे एक सैन्य भ्रातृ संघ का रूप दे दिया। ठीक है फ्रेंड, इस क्षेत्र में एक प्रमुख योगदान गुरु गोबिंद सिंह का था। उन्होंने उन्होंने 1696 में खालसा नाम से एक सैन्य भ्रातृ संघ की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले गुरु गोबिंद सिंह ने पंजाब की पहाड़ियों में मखोलवाल या आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ समझाने को ज़्यादा है नहीं, बस आप कहानी की तरह पढ़ते जाइए, याद होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ समझाने लायक होगा मैं समझा रहा हूँ। अब देखते हैं फ्रेंड्स नीचे, स्थानीय राजाओं और गुरुओं के बीच खुला संबंध विच्छेद 1704 में जाकर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्थानीय राजा थे और गुरुओं के बीच खुला संबंध विच्छेद 1704 में जाकर हुआ। औरंगजेब ने, ये देखिए औरंगजेब ने, ये नए पेंसिल से लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, लाहौर के सूबेदार और सरहिंद सरहिंद के फौजदार वजीर खान, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए लिखा हुआ फौजदार वजीर खान को गुरु गोबिंद सिंह से टकराव की स्थिति और पहाड़ी राजाओं की सहायता करने के लिए पत्र लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, सहायता के लिए लिखा यानी पत्र लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, मुगल सेनाओं ने आनंदपुर पर हमला किया। ठीक है फ्रेंड्स, गुरुओं के 2 पुत्र पकड़े गए, हमला किया यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ से देखेंगे हमले में 2 पुत्र पकड़े गए। ठीक है फ्रेंड्स, गुरुओं के 2 पुत्र पकड़े गए और इस्लाम स्वीकार ना करने से इनकार करने पर सरहिंद में उनका वध कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी आप लोगों को इस चैप्टर में 5-6 बार बता चुका हूँ कि जो औरंगजेब का मेन पर्पस था ना, वो इस्लाम धर्म की स्थापना करना था। वही देखो, गुरुओं के पुत्र पकड़े गए और इस्लाम स्वीकार ना करने की वजह से उनको मार डाला गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद गुरु पीछे हटकर तलावंडी चले गए और आमतौर पर उनको वहाँ सताया नहीं गया। ठीक है फ्रेंड्स, गुरु चले गए बट वहाँ उनको ज़्यादा सताया वगैरह या तंग नहीं किया गया। आप नीचे देखते हैं, औरंगजेब गुरु को नष्ट करने की इच्छा नहीं रखता था और उसने लाहौर के सूबेदार को गुरु से मेल मिलाप के लिए पत्र लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, लाहौर का जो सूबेदार वगैरह होगा उसको लिखा होगा कि जाओ गुरु से मेल मिलाप करते रहो, देखो उनकी हालत वगैरह ठीक है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, 1706 में के अंतिम दिनों में गुरु दक्कन की ओर चले गए और पर दक्कन की ओर चले पर अभी रास्ते में ही थे, मतलब वो आधे रास्ते में ही थे कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे आगे राजपूतों के साथ संबंध, मारवाड़ और मेवाड़ का संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, अब राजपूतों के संबंध देखेंगे। जहांगीर ने मेवाड़ के संघर्ष को 1613 में हल किया। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जो भी मेवाड़ के साथ लड़ाई वगैरह चल रही होगी तो वही बताया कि संघर्ष को 1613 में हल किया तथा राजपूतों के साथ विवाह संबंध बनाने की अकबरी नीति को जारी रखा। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि फ्रेंड्स अकबर ने किन के साथ विवाह संबंध बनाए थे, तो ये राजपूतों और कछवाओं के साथ बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात यहाँ बताई गई है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, पर शाहजहाँ के काल में अग्रणीय राजपूत राजाओं के साथ कोई भी विवाह संबंध स्थापित नहीं किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो शाहजहाँ था ना, मतलब अकबर के शासनकाल में राजपूतों और कछवाओं से संबंध दिया था, मतलब ब्याह वगैरह हुए थे इनकी लड़कियों से। और जो जहांगीर था, इन्होंने राजपूतों की लड़कियों से विवाह किया था। बट यहाँ बताया गया कि शाहजहाँ के काल में ना कोई भी राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं थे, मतलब राजपूतों की लड़कियों से इन्होंने विवाह नहीं किया था इसके काल में। हालांकि स्वयं शाहजहाँ एक हालांकि शाहजहाँ खुद एक राठौड़ राजकुमारी का बेटा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे आ गए। लेकिन शाहजहाँ ने 2 अग्रणीय राजपूत घराने जोधपुर और अजमेर के प्रमुख को भारी सम्मान दिया। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब के सत्तारोहण के समय वह और जयसिंह दोनों 7,000 के मनसब थे। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब के बताया सत्तारोहण के समय वह और जयसिंह दोनों मतलब 7,000 की सैलरी पर लगे हुए होंगे। ठीक है, मनसबदार थे। उनमें मेवाड़ के
महाराणा का सक्रिय उसने मेवाड़ के महाराणा का सक्रिय सहयोग पाने का प्रयास किया और उनका मनसब 5,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। हालांकि जब जसवंत सिंह धर्माट में उनके खिलाफ लड़ा, पहले ही जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ था, तो वही बताया कि जो धर्माट की लड़ाई हुई थी औरंगजेब के साथ था, ये वही बताया कि हालांकि जसवंत सिंह धर्माट में उनके खिलाफ था, ठीक खिलाफ लड़ा था, पर औरंगजेब ने उसे क्षमा कर दिया और उसका पिछला मनसब वापस दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स। ये औरंगजेब के साथ लड़ा होगा, बट औरंगजेब ने क्षमा कर दिया था और उनका मनसब भी दे दिया। जय सिंह 1667 में उसकी मृत्यु तक औरंगजेब का गया। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ये जय सिंह इसका मित्र था। ये क्या कहते हैं, ये जसवंत सिंह था ना, ये इनका मित्र नहीं था, मैंने गलत बता दिया कि ये औरंगजेब के साथ था, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। हालांकि जो ये क्या कहते हैं राणा के खिलाफ इसका युद्ध हुआ था, तो वही बताया गया, जो महाराणा था ना, तो उसने बताया कि हालांकि जसवंत सिंह धर्माट के में उसके खिलाफ लड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये औरंगजेब का मित्र नहीं था, औरंगजेब का मित्र ये था जय सिंह। ये पीछे पढ़ाया मैंने। औरंगजेब ने उसे क्षमा कर दिया और उसका मनसब दे दिया। जय सिंह 1667 में मृत्यु तक औरंगजेब का गहरा मित्र और विश्वास पात्र बना रहा। ठीक है फ्रेंड्स, जय सिंह नाम था इसके मित्र का, ना कि वो जसवंत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स। जसवंत सिंह जिसे उत्तर पश्चिम में अफगानों के मामले देखने के लिए नियुक्त किया गया था, 1678 के अंतिम दिनों मारा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस पैरे का पहला हेडिंग है ये। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी हेडिंग देखिए फ्रेंड्स, दूसरी इसमें ऊपर नीचे दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं दूसरी हेडिंग ने यहाँ से इस कारण, मतलब ये तो जसवंत सिंह मर गया, अब यहाँ से देखेंगे इस कारण फौरन गद्दी का अधिकार की समस्या उठ खड़ी हुई। ठीक है फ्रेंड्स, जसवंत सिंह मर गया, अब मरने के बाद हड़कंप मच गया कि गद्दी पर कौन बैठेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही बताया कि इस कारण फौरन गद्दी के अधिकार की समस्या उठ खड़ी हुई। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरी लाइन थी इस पैरे की। तीसरी लाइन यहाँ से है, क्योंकि उसका कोई भी बेटा जीवित नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, पहली लाइन ये, दूसरी यहाँ से इस कारण, और तीसरी लाइन ये, क्योंकि मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी लाइन यहाँ से, क्योंकि गद्दी की समस्या खड़ी हुई। क्यों समस्या खड़ी हुई? क्योंकि उसका कोई भी बेटा जिंदा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, सब मर गए थे। तीनों लाइन समझ गए होगे आप। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे यहाँ से देखेंगे। मुगलों की एक पुरानी परंपरा थी कि विवादास्पद उत्तराधिकार के मामले में कानून व्यवस्था के लिए राज्य में को मुगल प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता था और फिर उस चुने गए उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता था। ये बताया गया मुगल काल में जो भी उत्तराधिकार की व्यवस्था थी ना, उसको कानून और व्यवस्था के लिए राज्य में मुगल प्रशासन ही फैसला करता था, और फिर मुगल प्रशासन मतलब उत्तराधिकार बनाता था और उनको फिर उनका राज्य सौंप दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं नीचे। राठौड़ों के विरोध का अनुमान लगाकर औरंगजेब ने मारवाड़ के दो परगने, राठौड़ों के विरोध का अनुमान लगाकर, क्योंकि जो वो मर गया था ना ऊपर जसवंत सिंह, तो उसे पता था कि राठौड़ कहीं विरोध ना कर दें, वो ही बता रहा कि राठौड़ों का विरोध का अनुमान लगाकर औरंगजेब ने मारवाड़ के दो परगने जसवंत सिंह के परिवार और समर्थकों को गुजारा करने के लिए दे दिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है जसवंत सिंह के परिवार को निर्वाह के लिए दे दिए, मतलब गुजारा करने के लिए दे दिए। अपने आदेश लागू करने के लिए स्वयं अजमेर की ओर चला। जसवंत सिंह की पटरानी रानी हाड़ी मुगलों को जोधपुर का प्रशासन सौंपने का विरोध के आधार पर कर रही थी कि यह राठौड़ों का वतन था। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसकी जसवंत सिंह की वाइफ वगैरह थी, वो विरोध कर रही थी। विरोध इसलिए कर रही थी कि देखो यहाँ लिखा है, ये पटरानी रानी हाड़ी मुगलों को जोधपुर का प्रशासन सौंपने का विरोध कर रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यह राठौड़ों का वतन था। आगे चलते हैं। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसकी दो पत्नी रानियों को लाहौर में दो बेटे पैदा हुए। गद्दी पर उनके दावों का जोरदार
पुष्टि की गई। मतलब इसके रानी के 2 बेटे पैदा हुए कि जसवंत सिंह तो मर चुका था और उसका जो भी 1-2 बेटा था वो कोई ज़िंदा नहीं था। अब इसके अभी 2 बेटे पैदा हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनमें गद्दी का जोरदार पुष्टि की गई कि ये बैठेगा ये बैठेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। एक समकालीन राजस्थानी रचना हुकूमत री बही के अनुसार अजीत सिंह को जब आगरा दरबार में पेश किया गया तो औरंगजेब ने उसे एक मनसब देने की पेशकश की और ऐलान किया कि मारवाड़ के दोनों परगने सोजत और जैतरण उसकी जागीर बने रहेंगे। इसी तरह औरंगजेब ने एक तरह से परिवार की 2 शाखाओं के बीच मारवाड़ राज्य को विभाजन की बात सोच रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यही बताया गया कि इसके जब राजस्थान में जो हुकूमत बरी था उसमें अजीत सिंह था ना, तो उसे जब इसके दरबार में लाया गया तो अजीत सिंह ने कहा कि मैं तुम्हें एक मनसब दूंगा और मारवाड़ के 2 परगने सोजत और तैरण उसकी जागीर बने रहेंगे। मतलब ये 2 भागों में बांटना चाहता था औरंगजेब। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह औरंगजेब एक परिवार को 2 भागों में के बीच मारवाड़ राज्य का विभाजन की बात सोच रहा था, यही लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्गादास के नेतृत्व वाले राठौड़ों ने इस प्रस्तावित समझौते को ठुकरा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब दे रहा है लालच वगैरह, लेकिन ये मानते नहीं है, ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने आदेश दिया कि राजकुमारों को उनकी माताओं को नूरगढ़ के किले में नज़रबंद कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड, जो 2 बच्चे जो पैदा हुए थे तो उनका राज बांटने के लिए कह रहा था ये, बट ये जो क्या कहते हैं राठौड़ है ना, ये मना कर देते हैं तो इससे गुस्सा आ जाता है। तो इनसे इसकी मम्मी को मतलब क्या कहते हैं उसकी माता को नूरगढ़ किले में राजकुमारों और उसकी माता को नूरगढ़ किले में नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, राठौड़ सरदार बहादुरी से लड़कर राठौड़ सरदार बहादुरी से लड़कर बे आगरा से निकल आए और जोधपुर में अजीत सिंह को राजा बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसे नहीं है, ये यहाँ है, अजीत सिंह को राजा बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। मतलब ये इन्हें औरंगजेब ने ये कहा था इन राजकुमारों को कैद कर लो और इसकी मम्मी को कैद करके किले में बंद कर दो, लेकिन ये लड़ते हैं वहाँ पर। ये देखो लिखा हुआ है ना, राठौड़ सरदार बहादुरी से लड़कर उनको वहाँ से आगरा से निकाल कर अजीत सिंह जो बंदा था उसको जो औरंगजेब लालच दे रहा था, तो अजीत सिंह को इन्होंने अपना राजा बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो निकाल लाए। ठीक है फ्रेंड्स, जोधपुर में अजीत सिंह को राजा बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसे नहीं है, यहाँ से पेन रबड़ कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, बस थोड़ा सा ही रह गया है, वीडियो लंबी हो रही है बहुत। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जाली बच्चा करार देकर उसके खिलाफ एक कठोर बलोच रुख अपनाया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब औरंगजेब इसे मतलब कठोर बोल से रुख से डरा रहा है। मतलब कह रहा है कि अभी तू जाली बच्चा है और के खिलाफ कठोर बलोच से रुख अपनाया। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब गुस्सा हो गया है। अब कहने की बात ये है, औरंगजेब ने अजमेर की ओर कूच किया, राठौड़ों का प्रतिरोध कुचल दिया गया और जोधपुर पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि ऊपर मैंने बताया औरंगजेब अब गुस्सा हो गया तो ये मतलब उधर गया, क्या कहते हैं अजमेर गया और राठौड़ों को कुचल दिया और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्गादास अजीत सिंह के साथ भागकर मेवाड़ चले गए। इसी समय मेवाड़ अजीत सिंह की ओर से युद्ध में उतरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेवाड़ चला गया और अजीत सिंह जो मेवाड़ का शासक था अजीत सिंह इसके साथ मिल गया, वही लिखा हुआ है। इस समय मेवाड़ अजीत सिंह की ओर से युद्ध में उतरा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। औरंगजेब ने नवंबर 1679 में मेवाड़ पर हमला कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, युद्ध में जल्द ही गतिरोध आ गया। मुगल ना तो पहाड़ियों में घुस सकते थे और ना ही राजपूतों की छापामारी युद्ध शैली से निपट सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी बीच औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे शहजादा अकबर ने सरदार दुर्गादास से गठजोड़ कर लिया और उसने अजमेर की ओर कूच कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसने विद्रोह कर दिया
अकबर का जो बेटा था, ये शाहजहाँ क्या कहते हैं, औरंगजेब का जो बेटा था तीसरा, अकबर द्वितीय कहते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड, अकबर ने राठौड़ सरदार दुर्गादास था ना, उससे मतलब संधि कर ली या उसके साथ जाके मिल गया और अजमेर की ओर चल पड़ा जहाँ पर औरंगजेब था। ठीक है फ्रेंड्स, मेवाड़ अभियान के बीच राज सिंह मर चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने नए राणा जगत सिंह से एक संधि कर ली। राणा को मजबूर होकर जजिया के बदले में अपने कुछ परगने सौंपने पड़े। तो मतलब इसने मतलब उसको राजा राम सिंह को मार दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो नया राजा था ना राणा जगत सिंह, इसके साथ संधि कर ली और इससे कहा कि या तो तुम हमें टैक्स दो जजिया, अगर टैक्स नहीं दोगे तो कुछ अपने राज्य का हिस्सा दे दो। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात यहाँ लिखी हुई है। आगे चलते हैं। अजीत सिंह के बारे में औरंगजेब ने बस यह वादा किया कि उसके नाबालिग होने पर मनसब और राज उसे सौंप दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मुगलों ने मारवाड़ पर नियंत्रण बनाए रखा और बेतुका युद्ध 1698 तक जारी रहा, जब आखिरकार अजीत सिंह को मेवाड़ का शासक बना लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा चैप्टर, नीचे कुछ है नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमने 221 नंबर पेज से स्टार्ट किया था, अब 243 नंबर पेज आ गया, देख लो कितना बड़ा था। तो जो 2 चैप्टर मैंने निपटाया है यहाँ हमने देख लिया है। अजीत सिंह के बारे में औरंगजेब ने बस इतना ही कहा कि यह नाबालिग जब तक बालिग नहीं हो जाता 18-20 साल का, नाबालिग होने पर मनसब और राज उसे सौंप दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कब्जा करके बैठा था ना औरंगजेब, तो इसने ये कहा जब अजीत सिंह जब बड़ा हो जाएगा ना तब उसका राज्य और उनका मनसब जो भी उसकी सैलरी वगैरह थी तब तक हम ही रहेंगे। हम जब ये नाबालिग 18-20 साल का हो जाएगा तब उसे मनसब और राज्य दोनों सौंप दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुगलों ने मारवाड़ पर नियंत्रण बनाए रखा और बेतुका युद्ध 1698 तक जारी रहा, जब आखिरकार अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया गया। ठीक है फ्रेंड, तब जाके ये युद्ध वगैरह रुका होगा, नीचे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, मतलब चैप्टर 20 कंप्लीट हो गया, इसके बाद एक ही चैप्टर बचा हुआ है और वो भी मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा उसकी वीडियो। उसके बाद मुग़ल काल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे मुग़लों का कैसे मुग़ल टॉप पर पहुँचे, मतलब चरम पर पहुँचे और फिर कैसे उनका धीरे धीरे विघटन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें चौहान सर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।